सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड इंटीग्रेशन पे एक्सरसाइज 7.2 करेंगे हम लोग। इंटीग्रेट आपको गिवन है, इंटीग्रेट द फंक्शंस। क्वेश्चन में ही कह रहे हैं कि आप इन फंक्शंस को इंटीग्रेट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें आपको किसी एक फंक्शन को t मानना है जिसका डेरिवेटिव आपको गिवन है। चलिए बनाइए, पहले आप अटेम्प्ट करें। डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होना चाहिए इन सब के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, बोलिए किसको क्या लेट करें? यस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, देन 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx एंड t का dt। सो दिस I बिकम्स dt अपॉन t एंड विच इज ln mod t। तो t कौन है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लेट करेंगे? बोलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लेट करेंगे? ln x को t मानिए क्योंकि उसका डेरिवेटिव गिवन है आपको। चलिए बनाइए। जो नंबर पॉजिटिव होता है उस पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ln x को t, सो 1 अपॉन x, x का dx, t का dt। सो दिस इज बिकम्स t स्क्वायर और dx अपॉन x, दिस dx अपॉन x dt। t स्क्वायर का x की पावर n से t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, तो 1 अपॉन 3 ln x होल क्यूब प्लस c। नेक्स्ट है ना, यहां पे आप मॉड लगा लें, ln mod x, ठीक है, क्योंकि ये जो भी ln mod x लगा दे या नहीं लगाए, आपको तो ln x दे रखा है ना, कुछ भी लगा लें। चलिए नेक्स्ट, इसको लिखिए dx 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x इंटू dx अपॉन x। हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आता है। सो दिस इज 1 अपॉन x dx इज इक्वल्स टू dt। सो dx अपॉन x तो बन गया dt और 1 प्लस लॉग x कितना हो गया t, ठीक है। सो कितना हो गया? ln mod t, mod 1 प्लस लॉग x प्लस c। क्लियर है? नेक्स्ट बनाएं। साइन कॉस x, साइन x dx। एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी लिख देते हैं हम, साइन ax प्लस b कॉस ax प्लस b। इसको भी इंटीग्रेट करें। साइन कॉस x का तो नहीं आता, कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है। हाँ, साइन t का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जरूर होता है। तो कॉस x को हाँ सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो माइनस साइन x, x का dx, t का dt। सो कितना हो जाएगा? साइन t माइनस dt प्लस कॉस t कौन? कॉस x प्लस c। एंड c इन ऑल केस बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट बनाओ, देखो ये फॉर्मूला बन गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 2 साइन x कॉस x इज इक्वल्स टू साइन 2x। सेम वैसा ही तो है, 1/2, 2 साइन, इट बिकम्स साइन 2ax प्लस b। साइन का माइनस कॉस 2ax प्लस b, है ना, डिवाइडेड बाय इस 2ax का 2a। सो दिस इज माइनस 1 अपॉन 4a कॉस 2ax प्लस b। और प्लस c लगाना ना भूलें, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। अंडर रूट ax प्लस b
एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। अच्छा इसका बनाते हैं रूट ओवर ए एक्स प्लस बी। होता है क्या इसका कोई डायरेक्टली फॉर्मूला? नहीं, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ए एक्स प्लस बी होल पावर 1/2 dx। अच्छा ए एक्स प्लस बी को हम t लेट कर लें तो a dx इज इक्वल टू dt। सो 1/a t रेज टू 1/2 dx कितना हो गया dt बाई a। 1/a इसको लिखेंगे हम t रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। सो नीचे क्या बन गया 3/2, ऊपर जाके 2/3 t कौन a x प्लस b होल पावर 3/2 प्लस c। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली बना लो। कैसे बना लो? x को लिखो x प्लस 2 माइनस 2 और इसको लिखिए x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। अब सुनो x प्लस 2 की पावर 1 और x प्लस 2 की पावर 1/2, x प्लस 2 की पावर 1 और ये दिस इंटू दिस करिए तो x प्लस 2 रेज टू 3/2 dx माइनस 2 x प्लस 2 रेज टू 1/2 dx। यहां समझिए आप दिस इंटू दिस, इसकी 1 पावर इसकी हाफ पावर 3/2 माइनस का 2 बाहर निकाल लो। ये x की पावर n से बनाइए तो x प्लस 2 होल पावर 3/2 प्लस 1 यानी 5/2 अपॉन 3/2 प्लस 1 5/2 माइनस 2 x प्लस 2 होल पावर 1/2 प्लस 1। अरे कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम? x की पावर n का 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। सॉल्व करके लिख लें आप 2/5 x प्लस 2 होल रेज टू 5/2 माइनस कितना हो गया 4/3 x प्लस 2 रेज टू 3/2 प्लस c। और कैसे बना सकते हैं? और कैसे बनाएंगे बताइए? देखिए आपको ये गिवन है ना x अंडर रूट x प्लस 2 dx। आप क्या करिए इस x प्लस 2 को t स्क्वायर मान लो। ऐसे करने से ये क्या है अंडर रूट हट जाए तो dx कितना हो गया t स्क्वायर का 2t t का dt। x को लिखिए आप t स्क्वायर माइनस 2, इस x को लिखिए t स्क्वायर माइनस 2 और इसको t स्क्वायर यानी t। dx कितना हो गया 2t dt। 2 बाहर निकालिए t स्क्वायर t की पावर 4 ठीक है dt माइनस ये 2 मिलकर के 4 t स्क्वायर dt तो 2t रेज टू 5/5 माइनस 4 t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। सो इट बिकम्स 2/5। t क्या माना आपने? t इक्वल्स टू x प्लस 2 होल पावर 1/2 तो कितना बन जाएगा x प्लस 2 रेज टू 1/2 और उसकी पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 1/2 उसकी पावर 3/2 प्लस c है ना। ऐसे भी बना सकते हैं आप। तो ये तो हमने क्या विदाउट सब्स्टिट्यूशन बनाया डायरेक्टली मैनिपुलेशन करके और ये सब्स्टिट्यूशन। अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर x dx। अच्छा 1 प्लस 2x स्क्वायर के डेरिवेटिव में x आएगा क्या? हाँ इसकी 2 डिग्री है और इसकी 1 डिग्री कम है तो 1 प्लस 2x स्क्वायर को क्या माने? 1 प्लस 2x स्क्वायर को t मानू या t स्क्वायर मान लू? हाँ ताकि अंडर रूट भी हटे तो 2 यहां से बनेगा 2x dx 2t dt। तो ये कितना हो गया t अंडर रूट टी स्क्वायर टी। अच्छा x dx कितना हो गया 1/2 t dt। सो 1/2 t स्क्वायर dt 1/2 t क्यूब अपॉन 3। अच्छा यहां से t कितना है अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। वापिस पुट कर दो 2 इंटू 3 6 हो गया। t कितना हो गया अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर होल क्यूब प्लस c। So this will be 1/6 1 plus 2x square whole power 3/2 plus c आंसर। So डेरिवेटिव का बहुत इसमें इंपॉर्टेंस है, आपको पता होना चाहिए किसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1
4x प्लस 2 dx। हाँ, इसमें क्या करेंगे बताइए। अच्छा, इसका डेरिवेटिव बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 कहीं और नजर आता है क्या आपको? भाई हम लोग क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही तो करें। यहां से 2 निकालो, यहां से 2 निकालो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहां बन गया 2x प्लस 1 dx। अब आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t की जगह t स्क्वायर मानिए, सो ये बन गया t। इसका डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू 2t dt। ये t 2x प्लस 1 dx 2t dt, so it becomes 4t square dt 4/3 t क्यूब प्लस 1। अच्छा, t का वैल्यू कितना है? t का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2 प्लस c। c belongs to real number, note down। क्वेश्चन नंबर 10, x माइनस अंडर रूट एक्स। अच्छा, पहले तो आप मुझे ना अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव बताइए, कितना होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए, अंडर रूट एक्स कॉमन निकाल लें, तो रूट एक्स माइनस 1 dx अपॉन अंडर रूट एक्स, क्योंकि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव में अंडर रूट एक्स आता है अपॉन में। अब रूट एक्स माइनस 1 को क्या माने? t। इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स का dx और -1 का 0, t का dt। तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स, dx अपॉन अंडर रूट एक्स कितना हो गया? 2 dt। आया समझ में? है ना? क्योंकि मुझे ये पता है कि एक बात तो ये दिखनी चाहिए कि यहां से रूट एक्स कॉमन आ रहा है। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि रूट एक्स के डेरिवेटिव में अपॉन में रूट एक्स आ जाता है वापिस, और रूट एक्स जो कॉमन आ रहा है वो कहां आ रहा है? डिनोमिनेटर में, है ना? सो दिस बिकम्स, यहां से आप लिखें, है ना, ये i कितना हो गया? इसको मैंने क्या माना? t। सो 1/t एंड dx अपॉन रूट एक्स 2 dt। सो ट्वाइस dt अपॉन t 2 ln mod t, और t का वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ x। तो क्या माना था आपने? रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। आई बात समझ में? तो आपको पता होना चाहिए कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा। x dx अपॉन रूट ओवर x प्लस 4 एंड x गिवन है ग्रेटर देन 0। इसको देखिए हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहले मेथड नंबर 1 देखिए, इसमें आपको कोई सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। 4 ऐड करिए और 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 4। अब क्या करेंगे सुनिए, दिस अपॉन दिस, हाफ पावर कट गई, हाफ बच गई, -4 dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 4। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे? x प्लस 4 रेज टू 1/2 dx। -4 बाहर निकाल लें, ये जो 4 है इसको आप बाहर निकालें, कितना हो गया? x प्लस 4 रेज टू -1/2 dx। x की पावर n का फॉर्मूला लगाइए, x प्लस 4 1/2 प्लस 1 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2, -4 x प्लस 4 -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ये कितना आंसर आ गया देखिए, 2/3 x प्लस 4 होल पावर 3/2 -8 x प्लस 4 रेज टू 1/2 प्लस c। एक मेथड तो ये। सेकेंड मेथड क्या? इस x प्लस 4 को आप t स्क्वायर मान लें, तो dx इज इक्वल टू 2t dt। तो ना न्यूमरेटर का जो x है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? t स्क्वायर माइनस 4। dx कितना हो गया आपका? 2t dt। अंडर रूट t स्क्वायर में t, ये इससे कट गया,
2t² माइनस 4 dt। अच्छा t क्यूब का कितना हो गया, t² का हो गया t³/3 माइनस 4 dt यानी माइनस 4t, सो इट बिकम्स 2/3 t क्यूब। अच्छा t क्या है यहां से, x प्लस 4 रेज टू 1/2, सो x प्लस 4 होल पावर 3/2 माइनस का 8 x प्लस 4 रेज टू 1/2 प्लस c। सो ये तो हमने डायरेक्टली बनाया मैनिपुलेशन सिंप्लीफाई करके, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है देखें, पीछे आंसर मैच हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लोग क्या और फर्दर सॉल्व कर देते हैं। जैसे इसमें और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 1/2 पावर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 4 इसकी पावर 1/2, है ना, ऐसे निकाल रखा है। देखिए पीछे जो आंसर दे रखा है ना, इन्होंने इसको सॉल्व कर रखा है। और कितना कॉमन ले लें हम इसमें से, 2/3 भी कॉमन ले रखा है, तो 2/3 कॉमन लें तो यहां कितना बचेगा, 1, है ना। इसमें से कितना बचेगा, एक पावर बच जाएगी x प्लस 4, और यहां से कितना बचेगा, आपने 2/3 निकाल लिया तो माइनस का 12, तो कितना हो गया 2/3 अंडर रूट x प्लस 4, और ये कितना हो गया x माइनस 8। ये दे रखा है ना पीछे आंसर, क्योंकि इन्होंने सॉल्व कर रखा है। अब मैच कर रहा है ना ये वाला, क्योंकि इन्होंने कॉमन ले रखा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब नेक्स्ट, x³ माइनस 1 रेज टू 1/3 एंड x रेज टू 5 dx। अच्छा x³ माइनस 1 होल पावर 1/3, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, और x की पावर 5, ना तो ये अंदर जा सकता है ना। x³ का डेरिवेटिव कितना होता है, x³ माइनस 1 का 3x², कहीं नजर आ रहा है क्या आपको, x² कहीं नजर आ रहा है क्या। अच्छा x की पावर 5 में से आप x² निकाल सकते हैं, सो x³ माइनस 1 रेज टू 1/3 इंटू x³, और बचा कौन, x² dx। अब या तो आप x³ माइनस 1 को t मान लें या t³ मान लें, t³ मानने से ये हट जाएगा, और नहीं तो आप t ले लो तो भी चलेगा, है ना। तो 3x² dx, और यहां कितना हो गया dt। सो कितना हो गया ये बताओ जरा, ये हो गया t रेज टू 1/3, x³ कितना हो गया t प्लस 1, एंड x² dx कितना हो गया 1/3 dt। 1/3 से कांस्टेंट, कीप आउटसाइड, दिस इंटू दिस 1/3 और इसका 1 पावर 4/3 प्लस 1/3 dt। x की पावर n से सिंप्लीफाई करिए, t रेज टू 4/3 प्लस 1 7/3 अपॉन 7/3, 1/3 प्लस 1 4/3 अपॉन 4/3, बाई 3 ये काट दीजिए, सो 1/7, t कौन है, x³ माइनस 1 रेज टू 7/3 प्लस 1/4 x³ माइनस 1 रेज टू 4/3। ऐसे ही दे रखा है या फिर सिंप्लीफाई कर रखा है ना। आप तो एग्जाम में इतना कराएं तो भी ठीक है, सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी ये भी ठीक है। नंबर 13, 12 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। x² dx अपॉन 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब, तो x³ का डेरिवेटिव एक पावर कम हो जाती है, x² आता है ना। सो 2 प्लस 3x³ का डेरिवेटिव में x² आएगा ही नहीं आएगा, आएगा ना। सो हम किसको क्या लेट कर लें, हाँ 2 प्लस पूरे को ही लेट कर लें। जैसे सपोज अगर आप सिर्फ x³ को लेट करते हैं तो सॉल्व ही नहीं हुआ,
2 + 3t हो जाएगा, फिर उसका अलग से करना पड़ेगा, सॉल्व तो हो जाएगा वो, है ना, लेकिन आप पूरे को ही मान लेना क्योंकि 2 के डेरिवेटिव से तो कोई चेंज होगा ही नहीं, इज इक्वल्स टू t। सो 2 का डेरिवेटिव 0, 3x³ का हो गया 3x², dx इज इक्वल्स टू dt। सो x² dx इज इक्वल टू 1/9 dt अपॉन t³, 1/9 t⁻³ dt, 1/9 t⁻³ + 1 अपॉन -3 + 1, सो दिस इज -1/18, ठीक है, t की पावर -2 यानी 1/2 + 3x² होल पावर 2 + c। क्लियर है? 9 -2 -1/18, इसको नीचे ले आइए तो प्लस हो जाएगा, t का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दें क्योंकि आपको इंटीग्रेंड भी x के फॉर्म में गिवन था तो आंसर भी वेरिएबल x के फॉर्म में ही आएगा। अच्छा ये वैसा ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, ln x को मानो, तो ln x को t माना आपने तो 1/x dx इज इक्वल्स टू dt, सो इट बिकम्स 1/t⁻m dt कैन बी रिटन एज t⁻m dt, सो t⁻1 - m अपॉन 1 - m + 1, सो 1/1 - m t कौन, ln x। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ln x के डेरिवेटिव में 1/x आ, फिर से 2 डिग्री है, ऊपर में कितना दे रखा है 1 डिग्री, 9 का कोई डेरिवेटिव होता नहीं है तो 9 - 4x² उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस का 8x dx इज इक्वल्स टू dt, सो -1/8 dt अपॉन t, -1/8 ln mod t, आंसर। नेक्स्ट बनाइए, या तो आप इसको डायरेक्टली कर लो, कैसे हो जाएगा ये, इसको ब्रेक करो, e⁻2x × e⁻³ dx, e³ बाहर निकाल लो, e⁻2x का कितना होता है, e⁻2x / 2 + c, इसको फिर से आप ऐसे लिख सकते हैं e⁻2x + 3 + c, और आप एक और काम कर सकते हैं क्या, इस 2x + 3 को t मान लो, तो twice dx इज इक्वल्स टू dt, इट बिकम्स e⁻t dx कितना हो गया dt / 2, 1/2 e⁻t का e⁻t और t का वैल्यू वापिस पुट कर दें आप, नेक्स्ट बनाया आप क्वेश्चन नंबर 17, x/e⁻x² dx, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं e⁻x² x dx, -x² को t माने तो -2x dx इज इक्वल्स टू dt, सो दिस i बिकम्स e⁻t और x dx को लिखिए आप -1/2 dt, -1/2 से कांस्टेंट बाहर ले जाइए, e⁻t dt, e⁻t का e⁻t और t का वैल्यू आप वापस पुट कर दें -x² + c। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, e⁻tan 1x अपॉन 1 + x² dx। अच्छा tan 1x का डेरिवेटिव बताओ, हाँ तो tan 1x को t मान ले, फिर तो 1/1 + x² x का dx t का dt, सो इट बिकम्स e⁻t dt, तो e⁻t हो गया tan 1x + c, तो कुछ भी नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, है ना, जो साफ समझ में आ रहा है। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, e⁻2x - 1 e⁻2x + 1 dx। अब देखिए e⁻2x + 1 का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो न्यूमरेटर तो नहीं आता, e⁻2x का डेरिवेटिव होता है 2e⁻2x और 1 का कितना हो जाता है 0, ना कि -1, है ना, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, देखो अब यहां से समझिए, e⁻x से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे,
तो e रेज टू x माइनस 1 अपॉन e रेज टू x, e रेज टू x प्लस 1 अपॉन e रेज टू x, दो पावर है एक पावर कट जाएंगे, इसको लिखे e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x। ठीक है, अब जरा e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x को t लें, तो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x का माइनस है ना ये रहा, और ये कितना हो गया dx, सो dt, सो I becomes dt upon t which is ln mod t, so e raised to x plus e raised to minus x plus c। आप चाहे तो देखो इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, e raised to 2x plus 1 upon e raised to x। फिर फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, ln log m by n। आप देख लें पीछे किस फॉर्मेट में आंसर दे रखा है, 19 है ना, हाँ ऐसे ही दे रखा है, लेकिन फर्दर ये लोग ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, log m by n, log m minus log n, so it becomes ln e raised to 2x plus 1 माइनस ये कितना हो गया, x आगे आ जाएगा, ln e to the base e1 plus c। क्वेश्चन नंबर 20, ये कौन सा था, ये 19। क्वेश्चन नंबर 20, e रेज टू 2x माइनस e रेज टू माइनस 2x, e रेज टू 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x, इसी फॉर्मेट का सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, हाँ इसको ऐसे मान लेंगे हम लोग t, सो 2 e रेज टू 2x माइनस e रेज टू माइनस 2x dx is equals to dt, so it becomes 1 by 2 dt upon t, 1 by 2 ln mod t, so ln e raised to 2x plus e raised to minus 2x plus c। अब इसको भी आप चाहें तो चेंज कर लें, पीछे देख लें आप, आंसर को सिंप्लीफाई कर देते हैं कई बार, है ना, इसी फॉर्मेट में दे रखा है। tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, 22 भी लिख देती हूं मैं, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। 21 tan स्क्वायर का तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला होता नहीं है ना, tan स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, sec स्क्वायर में। पहले आप इस 2x माइनस 3 को t मान करके एक सिंगल बेसिक फंक्शन में कन्वर्ट करना, सो 2dx इज इक्वल्स टू dt, सो दिस I becomes 1 by 2 tan स्क्वायर t dt। नाउ 1 by 2 tan स्क्वायर को लिखेंगे हम sec स्क्वायर t माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर का कोई डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं है, इट बिकम्स sec स्क्वायर का tan t। अच्छा t का वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर दें, 2x माइनस 3 माइनस t, तो माइनस 2x माइनस 3 प्लस c। आप चाहें तो देख लें कि इन्होंने सिंप्लीफाई किया हुआ है या ऐसे ही छोड़ा, पीछे से मैच कर लें, अदरवाइज ये भी ठीक है। कई बार बच्चों को लगे कि नहीं ये तो आंसर ही नहीं आ रहा है ना, इसलिए हम लोग कहते हैं, तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 1 by 2 tan 2x माइनस 3, फिर माइनस का x, और ये माइनस माइनस प्लस। ये बात आप ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी याद रखें, आपको लगे कि यहाँ तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे, तो ये लोग क्या करते हैं, जो 2-3 कांस्टेंट बनते हैं उनको इस c के साथ मर्ज कर देते हैं। सो ये कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस 3 by 2 3 by 2, इसके साथ दे दो, इसको c डैश ले लो और अब c बना दो, ये आंसर दे रखा है। कहीं ऐसा लगे हमने मिस्टेक तो नहीं करी, तो एक्चुअली कांस्टेंट को मर्ज करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, पहले आप 7 माइनस 4x को t लेट कर लें, तो माइनस का 4 dx इज इक्वल टू dt, सो दिस I बिकम्स माइनस 1 by 4 sec स्क्वायर t dt, माइनस 1 by 4 sec स्क्वायर का tan t, और t को वापस रिप्लेस कर दें आप 7 माइनस 4x प्लस c। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23,
अच्छा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद है क्या आपको? इतना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और dt। तो बहुत ही सिंपल सा है ये, डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स टी, और ये dx अपॉन दिस कितना हो गया dt। सो दिस इज बिकम्स t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। सो पुट द वैल्यू ऑफ t इन टर्म्स ऑफ x अगेन। सो साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन नंबर 24, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। अच्छा, और साइन का डेरिवेटिव ये तो साफ नजर आता है 6 cos x प्लस 4 sin x, इसको t मान लें हम, माइनस 6 sin x प्लस 4 cos x dx इज इक्वल टू dt। यहां से 2 कॉमन ले लें, सो इट बिकम्स 2 cos x। नजर आ रहा है अब आपको, माइनस 3 sin x dx is equal to dt. So this integral I becomes 1/2। ये पूरा क्या हो गया dt, नीचे कौन t, so 1/2 ln t, t रख दें हम बाकी 6 cos x प्लस 4 sin x। क्वेश्चन नंबर 25, 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x होल स्क्वायर dx। सो देखिए, अच्छा tan x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव, tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x। आपको नजर आ रहा है कहीं sec स्क्वायर x? सो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x, इसका होल स्क्वायर। तो 1 माइनस tan x को आप मानिए z, तो माइनस sec स्क्वायर x dx dz। सो कितना हो गया, माइनस dz अपॉन 1 माइनस z, है ना, आपने पूरे को माना ना, तो कितना बन जाएगा नीचे z स्क्वायर। इसको ऐसे लिखें, माइनस z रेज टू -2 dz, तो माइनस z की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। सो कितना हो गया 1/z प्लस c। z कौन, 1/1 माइनस tan x प्लस c। यहां से (26) अटेम्प्ट करें आप। इंटीग्रेशन ऑफ cos √x अपॉन √x dx। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि √x के डेरिवेटिव में 1/√x आता है, तो आप अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 27, √sin 2x इंटू cos 2x dx। सो पहले देखो 26 बनाते हैं, और कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, √x को t मान लें। सो 1/2 √x, x का dx और t का dt। So this I integral becomes cos t, dx upon √x is twice dt, twice is a constant, take out the common, ये कितना हो गया cos t dt। cos का कितना, हाँ साइन या माइनस साइन, माइनस साइन किस में होता है, खिचड़ा नहीं बनाना, वो डिफरेंशिएशन में होता है ना। तो ये साइन t और t कौन √x प्लस ध्यान से 27 बनाइए, कितना ऑब्वियस बात है। आप sin 2x को, sin 2x इसको t मान लें, सो 2 cos 2x dx इज इक्वल टू dt। आप चाहें तो t ले लें, आप चाहें तो t स्क्वायर ले लें, रिमूव हो जाए। सो √t 1/2 dt, 1/2 ये बनेगा t रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, हाफ से हाफ भगा दो, 1/3 t कौन sin 2x, उसकी पावर 3/2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, cos x dx अपॉन √1 प्लस साइन x। अच्छा 1 प्लस साइन x में आता है क्या ये cos x?
तो 1 प्लस साइन एक्स को आइदर आप टी मान लें या टी स्क्वायर मान लें. तो cos x dx is equals to dt. So it becomes dt upon under root t can be written as t raised to minus 1 by 2 dt. कितना हो गया? t raised to minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1 plus c. कितना हो गया? 1 by 2. 1 by 2 ऊपर जाकर के 2 और t की पावर 1 by 2. t का वैल्यू पुट कर दें. अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस. क्वेश्चन नंबर 29 बनाइए. लॉग साइन एक्स कॉट एक्स dx. लॉग साइन एक्स. अच्छा, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव बोलो. लॉग का कितना होता है? 1 अपॉन साइन. साइन का कॉस आता है ना उसमें, कॉट एक्स. तो लॉग साइन एक्स, इसको t. तो कॉट एक्स dx इज इक्वल्स टू dt. सो इट बिकम्स t dt. t dt t स्क्वायर बाई 2 प्लस c. 7 अपॉन 2. t स्क्वायर कौन? लॉग स्क्वायर साइन एक्स प्लस c. कहीं कहीं क्वेश्चन तो एक ही जैसे हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 28 एक ही जैसा था. इसमें भी आप देखिए 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस बनेगा और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा? उसमें साइन. तो ये कितना आता है? माइनस का साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt. सो I बिकम्स माइनस dt बाई t, यानी माइनस ln mod t mod 1 प्लस कॉस एक्स प्लस c. क्वेश्चन नंबर 31 बनाए. वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ पावर 2 कर दी इन्होंने, है ना. जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है, 30 था तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. इन्होंने क्या किया? अभी होल स्क्वायर कर दी. वन प्लस कॉस एक्स को t लेट करेंगे हम. सो दिस विल बी माइनस साइन एक्स, एक्स का dx, t का क्या? dt. So numerator becomes minus dt upon t square. So minus, है ना, t raised to minus 2 dt. x की पावर n से करेंगे, t raised to minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. So this is 1 upon t. And t का वैल्यू आप फिर से सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 upon 1 plus cos x plus c. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 1 upon 1 प्लस कॉट एक्स का कोई डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे? इस कॉट को कन्वर्ट करेंगे कॉस में. अभी इलस्ट्रेशन करवाया था आपको इसी तरह का, है ना. कुछ एग्जाम्पल मैंने ये एक एग्जाम्पल करवाया था आपको. दिस बिकम्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. सो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. अब देखेंगे आप क्या करेंगे, इसमें कॉस एक्स ऐड कर दो. ऐड किया, सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा ना. अच्छा, ये तो डायरेक्टली कट जाएगा. इसका डेरिवेटिव होता है कॉस, इसका होता है माइनस साइन. तो माइनस, है ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. ध्यान से देखो मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय एज इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. अब देखिए क्या है, न्यूमरेटर में तो ओनली सिंगल साइन एक्स था ना, कॉस से कॉस कट गया, साइन एंड माइनस साइन बिकम्स 2 साइन. तो क्या करेंगे? वेरी सिंपल, 2 से डिवाइड कर देंगे. नाउ इट बिकम्स 1 बाई 2. दिस अपॉन दिस, हाँ 1, है ना. इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये dx ले लेगा आपका. माइनस 1 बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. कितना हो गया dx का? x बाई 2 माइनस 1 बाई 2. अच्छा, इसको t मानूंगी तो ये क्या बन जाएगा? dt. इसको t मानो तो ये dt हो गया ना, cos माइनस साइन x. हम क्या करेंगे? इस साइन x प्लस कॉस x, इसको लेट कर लेंगे t.
तो ये हो गया cos x माइनस साइन x, x का dx इज इक्वल टू क्या dt। सो क्या बन गया ये dt अपॉन t। तो x/2 माइनस 1/2 ln mod t, तो मॉड साइन x प्लस कॉस x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, dx अपॉन 1 माइनस 10x। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जैसे वहां 1 प्लस कॉट एक्स था, वैसे ही यहाँ पे क्या है 1 माइनस 10x। साइन को लिखिए, 10 को लिखिए साइन अपॉन कॉस, तो कॉस x dx अपॉन कॉस x माइनस साइन x। साइन x आप सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, तो i इक्वल्स टू cos x माइनस साइन x, नीचे cos x माइनस साइन x था तो cos, तुमने माइनस साइन किया तो प्लस भी करना पड़ेगा। अच्छा इसका डेरिवेटिव बोलो, माइनस साइन माइनस कॉस, मैं क्या करूं प्लस साइन x फिर प्लस cos x dx और डिवाइडेड बाय 2। तो माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल आउट, cos cos 2 cos x डिवाइड बाय 2 बिकम सिंगल cos, तो इट बिकम्स 1/2 दिस अपॉन दिस dx प्लस 1/2 साइन x प्लस cos x dx डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x, dx का x 1/2। फिर से आप क्या करें, देखो इस cos x माइनस साइन x को लेट करें जरा अल्फा, तो माइनस साइन x माइनस cos x, x का dx अल्फा का d अल्फा। अच्छा यही तो लिखा है न्यूमरेटर में, आप ध्यान से देखो, माइनस ही तो हटाना है, तो कितना हो जाएगा यहां से माइनस dt अपॉन t। सो दिस इज x/2 माइनस 1/2 ln mod t, यानी cos x माइनस साइन x प्लस c। 10 का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर कैसे बनाएंगे। अच्छा ये cos कर ऊपर गया तो कितना बनेगा सेक, एक cos और अगर मैं डिनोमिनेटर में ले आऊं तो सेक स्क्वायर x, तो देखो tan x dx डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे लिखिए साइन x अपॉन cos x, डिवाइड करिए मल्टीप्लाई करिए, सो इट बिकम्स रूट tan x अपॉन tan x एंड दिस इज sec स्क्वायर x dx। हाफ से हाफ पावर काट दो, इसकी हाफ पावर बच जाएगा, तो sec स्क्वायर x dx कितना बनेगा देखो अंडर रूट tan x। अब आप tan x को या तो t मान लो या आप t स्क्वायर मान लो, जैसे चाहे। सो इट बिकम्स sec स्क्वायर x, x का dx, t का dt। सो कितना हो जाएगा अंडर रूट t, ऊपर जाकर के t की पावर माइनस 1/2 और sec स्क्वायर x dx dt, x की पावर n से t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 यानी 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, सो 2 अंडर रूट t यानी अंडर रूट tan x प्लस c। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, देखिए है ना, 1 प्लस लॉग x, इसको मानिए t, तो 1 अपॉन x, x का dx इज इक्वल टू dt। सो दिस इंटीग्रल बिकम्स t स्क्वायर और dx अपॉन x dt। सो 1 अपॉन 3 t क्यूब एंड t क्यूब 1 प्लस लॉग x होल क्यूब प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, x प्लस लॉग x होल स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन x। देखो इसको ऐसे रीअरेंज करें, x प्लस लॉग x होल स्क्वायर, x से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस 1 अपॉन x dx। तो अब आपको क्लैरिटी से नजर आना पड़ेगा कि x नजर आएगा कि x का डेरिवेटिव 1 और ln x का 1 अपॉन x,
तो x प्लस लॉग x, इसको आप t मान लें, सो इट बिकम्स 1 प्लस 1 अपॉन x, x का dx, t का कितना dt, सो कितना हो गया t स्क्वायर dt, दिस इज 1/3 t क्यूब कौन, x प्लस लॉग x होल क्यूब प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, x क्यूब साइन tan इनवर्स x रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेज टू 8। tan इनवर्स में हमें ये पता है कि जो उसका एंगल होता है ना, उसका होल स्क्वायर आता है, x की पावर 4 का होल स्क्वायर आता है x की पावर 8, इसका मतलब ये लिखा हुआ है, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है x क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को t मान लेंगे, tan इनवर्स x रेज टू 4, सो इट बिकम्स 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू 4 का होल स्क्वायर यानी 8। फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे, x की पावर 4 का यानी 4x क्यूब, फिर x का, सो दिस I बिकम्स, देखो ये तो पूरा बन गया साइन t एंड x क्यूब अपॉन दिस, है ना, ये रहा देखो, और dx इतना ले लो तो 1/4 कितना बन गया dt, 1/4 है ना, बस 4 ही तो नहीं है, तो 1/4 हो गया साइन t का माइनस कॉस t, सो दिस इज माइनस 1/4 कॉस t का कितना tan इनवर्स x रेज टू 4, वापिस सब्स्टिट्यूट कर दें आप, प्लस c। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शंस गिवन है 10x रेज टू 9, 10 रेज टू x, है ना, ln 10 टू द बेस e dx डिवाइडेड बाय x रेज टू 10 प्लस 10 रेज टू x। सो x की पावर 10 का तो होता है 10x की पावर 9, और a की पावर x का होता है a की पावर x ln a, क्या डेरिवेटिव। सो आप इसको माने t, डिफ्रेंशिएट कर दे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 10x की पावर 9, 10 की पावर x ln 10 टू द बेस e, x का dx and t का dt, so I becomes dt upon t, so ln mod t x raised to 10 plus 10 raised to x plus c। x की पावर 10 भी पॉजिटिव है, 10 की पावर x भी पॉजिटिव है, तो आप इसको डायरेक्टली बिना मॉड लिए भी लिख सकते हैं, ये आंसर। का लास्ट क्वेश्चन 39, इंटीग्रेट करें आप dx अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। बोलिए क्या करेंगे प्राजक्ता, क्योंकि सेक स्क्वायर x इंटू कॉसेक स्क्वायर x का तो कोई नहीं होता, हाँ यदि ये प्लस में हो माइनस में हो तो जरूर हो जाएगा। अच्छा न्यूमरेटर में कितना लिखा है 1, इसको प्लस या माइनस में लाने का क्या तरीका है, हाँ साइन स्क्वायर x है प्लस कॉस स्क्वायर x, इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करें, तो भैया ये तो 1 होता है ना, तो 1 को क्या डिवाइड मल्टीप्लाई करना, सिर्फ न्यूमरेटर में चाहिए, न्यूमरेटर में 1 को आप ऐसे लिख दें डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब आप डिवाइड करें दिस अपॉन दिस, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x यानी सेक स्क्वायर x, दिस अपॉन दिस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x कॉसेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x का tan x, कॉसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट x प्लस c, है ना। तो ऑप्शन में कौन सा कहां दे रखा है, बी में।